मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। हम उस बात का जवाब देना चाहते हैं मगर नहीं दे पाते, और हम आपके कहे अनुसार उस व्यक्ति में प्रभु दर्शन करने की भी कोशिश करते हैं, सफल भी होते हैं कभी कभी। राधा नाम जप करने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस दरमियान अगर हमें खाना बनाना पड़ जाए तो हम जिव्या से राधा नाम जपने की कोशिश करते हैं, पर मन में वह चिंतन होता है कभी कभी, मतलब जो घटना हुई है। हाँ, तो मन इससे में खाने में चूंकि राधा नाम अभी की मन शक्ति। में पवित्रता उस कोट की तो आ नहीं गई कि तत्काल आपने उसको काट दिया और मन शांत हो गया। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको भगवान की कृपा से सत्संग के द्वारा जो बातें मिली, आप उसको उतारना चाहते हैं कि आपके साथ कटु व्यवहार हो, प्रतिकूल व्यवहार हो, आप उसे सह जाएं। तो इस सहने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मतलब आप ये समझ नहीं सकती कि जैसे आप चल रही हैं, अगर सच्चाई से ऐसे चलती रही तो आप खुद आगे देख लेना कि महाराज, आपके आपके ही बल से सब हो रहा है गुरु जी। नहीं, बल तो भगवान का, आपकी श्री जी का कृपा से सबको आज आपने प्राप्त होता है। निहाल कर दिया गुरु महाराज मुझको। नहीं, श्री जी का बल, प्रभु का बल ही। और ऐसा नहीं कि आपके साथ ही प्रतिकूल व्यवहार होता हो, सबके साथ होता है। जब कोई धर्म में चलना चाहता है तो माया प्रतिकूल व्यवहार करती है बहुत। मतलब अगर आपको चरित्र दिखाएं महापुरुषों के तो आप डर जाओगे कि भक्ति में ये होता है क्या। सत्य पे चलने वाले के साथ प्रतिकूलता आती ही आती है, बड़े जोर की। और सह गया तो आगे बढ़ गया। तो क्या असत्य पे चलने वाले के, उसको इसलिए नहीं कहा जाता कि वो तो गिरा है ही है, उसकी तो दुर्गति होनी ही है। पर सत्य पे जो चढ़ना चाहता है उसके साथ प्रतिकूलता माया देती ही है। अभी पहले बैच में सब संत भगवान आए थे, तो उनमें से एक संत भगवान यही कह रहे थे, जब मैं यात्रा करता हूं तो लोग देख करके गालियां देते हैं, तो उस समय मेरा मन बड़ा दुखी हो जाता है कि मैं ठीक से चलता हूं और भगवत फिर ऐसा क्यों। तो उनका नहीं, दुखी नहीं होना, ये क्लास की परीक्षा है। अगर आप साधुता के क्लास में अध्यात्म में पढ़ रहे हो, आपको गाली मिल रही हो, आप मुस्कुरा के निकल गए, तो आपका क्लास चेंज हो जाएगा, भूमिका बढ़ जाएगी। और अगर आप नाराज हो गए तो आपका क्लास वहीं रहेगा। और अगर आपने गाली गुप्ता और ऐसा लड़ाई झगड़ा कर दिया तो आप जिस क्लास में उससे भी नीचे आ जाएंगे। यह अध्यात्म है। इसमें सहन करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जो आपको उपहास करेगा, आपको परेशान करेगा, वो अपराध कर रहा है, खुद दंड का भागी होगा। देखो, उमा क्षमा सापहु ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो ऐसा नहीं कि उसको बढ़ावा दे दिया, उसको भागवतिक दंड प्राप्त होगा। वो अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम दंड देना चाहोगे तो तुम फिसल जाओगे, तुम छोड़ दो उसे श्री भगवान के ऊपर। वो है, ईश्वर है, वो उसको अपने आप संभाल लेगा। और संभलते हुए बहुतों को देखा है कि जो बहुत ही नास्तिक प्रवृत्ति के थे वो आस्तिक होकर भगवत मार्ग में लग गए। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान संभाल देता है। हमें क्षमा रूपी बल रखना है, अधिक से अधिक क्षमा करना है। जब हम टूट जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर भगवान उसे बचाते हैं, उसे संभालते हैं। नहीं, क्षमा करना चाहिए अपने लोगों को। लेकिन यदि अधिकार पद में, किसी सरकारी अधिकार पद में है, फिर कानून की व्यवस्था देखनी होती है, वहां क्षमा शब्द नहीं होता। ये भी बात देखना है कि जैसे हम लोग जन साधारण भाव से भक्ति भाव में हैं, तो हमको ऐसे चलना है। लेकिन अगर अधिकार पद हो, फिर वहां नहीं, फिर उसके अनुसार अपराधी को दंड देना पूजा होगी और निरपराधी को छोड़ देना। अगर साबित हो गया है कि अपराधी है, तो अब हम उस पे ये नहीं कि हम भगवान की भावना करके क्षमा कर देंगे, नहीं, अब उसको दंड विधान होगा, यही पूजा होगी उसकी। लेकिन अपने जन साधारण में सहन करना ठीक है। लेकिन अधिकार पद में जब राष्ट्रीय सेवा का अधिकार पद आता है, फिर उसमें ये नहीं लागू होगा, फिर उसका दूसरा सिद्धांत होगा। हाँ, निर्दोष को बचाना हर तरह से, और दोषी को, अपराधी को दंड देने से अपराध की प्रवृत्ति का नाश होता है। अगर वो बढ़ता रहा तो उसका भी नाश होगा और बहुतों को दुखी करेगा। इसलिए हमारी कानून व्यवस्था है कि उसका दंड विधान फिर नहीं। ऐसे ही जैसे आप गृहस्थी में, अब आपके साथ अत्याचार बढ़ जाए तो एक सीमा है जहां तक आप सहन करें। इसके बाद हमारी कानून व्यवस्था है, आप वहां रिपोर्ट कीजिए, वो फिर आपका सहयोग करेगा, वो दंड विधान रचना रचेगा। तो एक सहने की भी सीमा, जैसे मान लो माता बहन का शरीर है, अब ये शिक्षा है कि सहन करो, तो कितना सहन करें, जितने में धर्म सुरक्षित रहे और शरीर सुरक्षित रहे। जब धर्म और शरीर पर आ जाए तो तुरंत कानून का सहयोग करना। ये हमारी जो भारतीय कानून व्यवस्था है वो इसी के लिए है, फिर वो दंड विधान कर देगी। लेकिन जो अधिकार पद में है
उसको क्षमा करना शब्द जो है वो बहुत संभाल के प्रयोग कर रहा है, क्योंकि अगर हम किसी प्रलोभन से या भय से क्षमा कर देते हैं किसी को, तो हम अपने कर्तव्य से चूक गए। प्रलोभन अर्थ आदि का और भय प्राण का, कि जैसे तो ठीक है फिर आप देख लीजिएगा, मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना है, नहीं डरना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते, ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके हम बता रहे हैं। धर्म से चले, कभी किसी के प्रलोभन या भय से निर्णय गलत ना कर दे, और अपराधी को उसके अपराध के अनुसार दंड देना, ये भगवान की पूजा हो जाएगी। और निरपराधी को हर तरह से बचा लेना, ये भगवान की पूजा हो जाएगी। तो ये बात मतलब पद के अनुसार उपदेश जो है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार उसका उपदेश बदल जाता है। जैसे एक गृहस्थ में साधारण धर्म का निर्वाह करने वाली, तो सहो जहां तक हो सके, इसके आगे अगर कोई बढ़ता है तो कानून का सहारा लीजिए, आप सुरक्षित रहिए, आप सुखपूर्वक रहिए। लेकिन जहां फिर पद पे कोई आ जाता है, फिर उसका अलग निर्णय होता है, उसके लिए अलग धर्म का उपदेश है। जैसे अपने किसी को मारें, दंड दें, तो भारतीय और भागवतिक दोनों कानून के विरुद्ध है। आपका अधिकार दंड देना नहीं, आपको कोई अगर प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो कानून विभाग है, आप उससे शिकायत कीजिए, आप दंड देने के अधिकारी नहीं। मानो आपने दंड दे दिया तो कानून को आपने तिरस्कार किया, अपने हाथ में ले लिया ना, तो वो तो अपराधी था ही, आप भी अपराधी बन गए। हमारा कानून आदेश नहीं करता कि आप दंड दें, कानून दंड विभाग तय करने के लिए न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वो इसी बात के लिए हैं। हमारी जो सरकार की व्यवस्था है कानून को, आपको पकड़ेगी, वहां तक पहुंचाएगी, सबूत पेश करेगी, दंड दिया जाएगा, आप दंड देने के अधिकारी नहीं है। ऐसे भागवतिक है, यदि आपको कोई ऐसा कर रहा है तो आप तत्काल दंड देने के लिए उतारू मत हो जाइए, थोड़ा विचार कीजिए कि अगर आप बच सकते हैं तो बच जाइए, और नहीं बच सकते, सह नहीं सकते हैं, ज्यादा है तो फिर कानून का सहारा लीजिए। नहीं, सहने से बहुत लाभ मिल जाता है। कोई चार बातें कह दी, हमने सह लिया और अपने काम में लग गए, तो कोई बड़ा थोड़ी हो गया, झगड़ा मिट गया। अब झगड़ा करोगे तो दोनों जाओगे, एक थोड़ी जाएगा, वो अपराधी जाएगा, जिससे आप भिड़े तो दोनों जाओगे, दोनों की हथकड़ी बराबर लगेगी। अब न्याय में फिर होगा जब होगा, लेकिन पकड़े तो दोनों जाओगे, कानून के विरुद्ध तो दोनों हो गए। इसलिए बहुत सावधानी से संसार में चले, कोई अपराध न बनने पावे, और हर समय भगवान रक्षा करते हैं, विश्वास रखो, सबकी भगवान रक्षा करते हैं। कर्म के अनुसार उसे भोगना होता है, ये भी बात पक्का। अगर हमारे ऐसे कर्म हैं कि अब हमको मृत्यु दंड मिलेगा, तो आराम से नाचते नाचते मृत्यु हो जाती है, नहीं हो जाती? तो आप ये समझ लो, है कोई ईश्वर, कोई मालिक है जो सबको हर तरह से देख रहा है। आप अनाथ नहीं हो, वो सर्वशक्तिमान देख रहा है, कर्मों के अनुसार दंड मिलेगा। प्रगट में जो कानून है वो प्रगट प्रमाण पर दंड देता है, लेकिन भगवान को प्रमाण की जरूरत नहीं, वो सर्वदृष्टा है, वो एक एक क्षण की आपकी बात देख रहे हैं। गुरुदेव भगवान, साधक का पहला गुण है सहनशीलता, लेकिन मेरे में ये सहनशीलता बहुत कमी है महाराज जी, अपनी कोशिश से सफल नहीं हो पा रही हूँ। जीवन में सहनशीलता कैसे लाऊं महाराज जी? हमारा तो एक ही मात्र उत्तर है, नाम। नाम, सब सामर्थ्य नाम में छुपी हुई है। अध्यात्म की सामर्थ्य से ही दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान को सहा जा सकता है, लौकिक सामर्थ्य से नहीं। ध्यान रखना, लौकिक सामर्थ्य में क्रोध आएगा, ना कि क्षमा। जैसे आपके पास रुपया की सामर्थ्य है, आपके पास शरीर बल है, आपके पास व्यवहार बल है, बाहरी प्राकृतिक सांसारिक बल से आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते, क्रोध आएगा। और अध्यात्म बल ही क्षमावान होता है, और उसकी कमी हो जाती है जब हम संसार में शरीर भाव से भोगों में रत होते हैं, तो अध्यात्म शक्ति क्षीण हो जाती है आपके अंदर, पर वो क्षीण हो गई है। अब अध्यात्म शक्ति जागृत हो, वो नाम से होती है।